और 24 के चौसर में अब बात डर्टी पिक्चर के पापी सांसद की। जी हां, जो अब तक फरार था लेकिन सह आरोपी सांसद के पिता एचडी रेवन्ना के बाद अब असल गुनहगार को शिकंजे में जल्द से जल्द लाए जाने की तैयारी है। रेड कॉर्नर नोटिस के बाद अब ब्लू कॉर्नर नोटिस की मांग कर्नाटक सरकार की तरफ से की गई है। यानी रेवन्ना अगर भागने की फिराक में किसी भी एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो उसे दबोचा जा सकेगा। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर चुनावी माहौल ना होता तो शायद ही इस केस में पक्ष विपक्ष की इतनी तत्परता देखने को मिलती। देखिए कैसे पकड़ में आएगा डर्टी पिक्चर का पापी सांसद। प्रज्वल रेवन्ना गौड़ा, वो नाम जो इन दिनों सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। वो नाम जिसकी गूंज दक्षिण के कर्नाटक से उत्तर में दिल्ली तक गूंज रही है, जिसके सेक्स कांड के बाद न सिर्फ हंगामा है, विरोध है, प्रदर्शन है, बल्कि सियासी समीकरण भी बदलने लगे। पूर्व पीएम के पोते की ये ऐसी करतूत है जिसने बीच चुनाव सियासी तनाव का मीटर हाई कर दिया। कर्नाटक के रसूखदार राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रज्वल रेवन्ना को लेकर सामने आए सेक्स स्कैंडल ने कर्नाटक के साथ साथ देश की सियासत में घमासान मचा दिया। एक तरफ प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी में बैठा है तो दूसरी तरफ पूरे मामले की तफ्तीश के लिए बनाई गई एसआईटी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी। शनिवार को एसआईटी ने एक्शन लेते हुए पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के बेटे और कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी ने प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना को किडनैपिंग केस में गिरफ्तार किया। रेवन्ना ने गिरफ्तारी से अग्रिम जमानत के लिए अपील की थी जो खारिज हो गई। इसके बाद एसआईटी ने एचडी रेवन्ना को घर से हिरासत में लेते हुए एक दिन के लिए कस्टडी में ले लिया। आपको बता दें कि बेटी प्रज्वल रेवन्ना के साथ एचडी रेवन्ना भी कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में आरोपी। प्रज्वल और एचडी रेवन्ना दोनों को शनिवार को दूसरा लुकआउट नोटिस भेजा गया था। ನನ್ನ 40 ವರ್ಷ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾತೆ ಇಲ್ಲ। ಇದು ದುರುದ್ದೇಶದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯದ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲದೆ एचडी रेवन्ना पर आरोप है कि उनके सहयोगी ने एक 20 साल के शख्स की मां का अपहरण किया। शिकायतकर्ता राजू एचडी अपनी मां के साथ रेवन्ना के फार्म हाउस में घरेलू नौकर के रूप में काम करता था। ये महिला रेवन्ना के बेटे प्रज्वल के कथित सेक्स टैप में दिखाई देने वाली कई महिलाओं में से एक थी। आरोप के मुताबिक रेवन्ना के रिश्तेदार सतीश ने कथित तौर से 29 अप्रैल के दिन महिला को उसके घर से अगवा कर लिया और काले नल्ली में विधायक के करीबी सहायक राजशेखर के फार्म हाउस में बंधक बनाकर रखा। एचडी रेवन्ना के साथ उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना पर भी यौन उत्पीड़न करने और उन्हें फिल्माने के गंभीर आरोप हैं। प्रज्वल हासन से जेडीएस के सांसद और लोकसभा कैंडिडेट हैं। हासन में 26 अप्रैल को सेकंड फेज में वोटिंग हुई थी। इसके बाद प्रज्वल जर्मनी चले गए। आरोपों के बाद प्रज्वल को 30 अप्रैल को जनता दल एस से सस्पेंड कर दिया गया और अब प्रज्वल को देश वापस लाने की तैयारी तेज हो गई। एसआईटी ने एचडी रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ 2 मई को पहला लुकआउट नोटिस जारी किया था। 4 मई को एचडी रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ दूसरा लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। एसआईटी ने कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया को बताया है कि प्रज्वल के खिलाफ अब ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद एसआईटी को प्रज्वल के बारे में जानकारी मिल जाएगी और जैसे ही एयरपोर्ट से इंफॉर्मेशन मिलेगी एसआईटी प्रज्वल को गिरफ्तार कर वापस देश ला सकेगी। चुनाव के वक्त कर्नाटक से सेक्स स्कैंडल की चिंगारी उठी तो राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचना था। कर्नाटक में बीजेपी और देवगौड़ा के जेडीएस दोस्त है तो वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। यही वजह है कि एक तरफ कांग्रेस बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर है तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर पूरे मामले में ढिलाई का आरोप लगा रही। हमारे प्रधानमंत्री मंच पर आते हैं, उनके साथ एक ऐसे नेता आते हैं जिन्होंने सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार किया और प्रधानमंत्री उनके नाम पर वोट मांगते हैं और जब सारी बातें बाहर आती हैं तो ये आदमी भाग जाता है, निकल जाता है देश से और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी उनको पता ही नहीं चलता। वो आपके सामने आकर क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं जैसे उनको पता ही नहीं है। श्री रेवन्ना का जो समाचार
समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता। वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। चुनाव के वक्त कर्नाटक से सामने आए सेक्स स्कैंडल में कई हैरान परेशान कर देने वाले इल्जाम भी हैं। आपको बता दें कि यह मामला सामने आया 24 अप्रैल को, जब महिलाओं से यौन शोषण से जुड़े वीडियो वायरल हुए। राज्य महिला आयोग को शिकायत के साथ साथ एक पेन ड्राइव भी मिली जिसमें करीब 3000 अश्लील वीडियो पाए गए। इस दौरान रेवन्ना के घर पर काम करने वाली मेड ने भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। खबरों के मुताबिक यौन उत्पीड़न के कथित वायरल वीडियोस की जांच करने के बाद एफएसएल रिपोर्ट की समीक्षा की गई। एसआईटी ने कई पीड़ितों की पहचान की है और अब महिलाओं से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन महिलाओं के साथ किए गए इस जघन्य कृत्य को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेडीएस और बीजेपी पर आरोपों की तेजाबी बारिश कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा जी, एचडी रेवन्ना पूर्व विधायक और मंत्री जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के खास प्रज्वल रेवन्ना हासन से सांसद इस समय देश छोड़कर जर्मनी में बैठे हुए हैं, जिन पे गंभीर यौन बलात्कार के आरोप हैं। दोनों मैडम, एक महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी और महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हासन प्रज्वल रेवन्ना मास सेक्स स्कैंडल पर एक शब्द इनके मुंह से अभी तक नहीं निकला है। इनसे भी देश की आधी आबादी मांग कर रही है चुप्पी तोड़ो। मोदी का परिवार एक अपराधी एक बलात्कार कर रहा था, लेकिन इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चुनावी मौसम होने की वजह से कोई पार्टी इस पूरे मामले को आसानी से हाथ से जाने नहीं देना चाहती। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से कांग्रेस पार्टी सटीक जांच का हवाला दे, लेकिन इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने इस पूरे मामले पर सख्त रुख अख्तियार किया हुआ। एक्शन लेना चाहिए, वो एक्शन गवर्नमेंट एसआईटी ले रही। एसआईटी तो इंडिपेंडेंट, उन्होंने एक कमेटी की है। वो कमेटी जो काम कर रही है कानून के तहत कर रही है, और जो भी आदमी गलती करता है उसको शिक्षा जरूर होना चाहिए। और अगर कानून का भय किसी को नहीं है तो बहुत कानून के तहत देश अगर चलेगा नहीं तो सबको मुश्किल होता है। बहुत ही शर्मनाक घटना है ये आहत करता है। मणिपुर में जो हुआ था वो दिल दहलाने वाला था, महिला पहलवानों के साथ था वो दिल दहलाने वाला था। और ये जो घटना है, लगभग 3000 हमारी बहनों के साथ शोषण किया गया। बीजेपी के लोगों, एनडीए के सांसद ने इस तरह का घिनौना काम किया और उनका चुनाव करवा दिया गया 26 को, और उसके बाद विदेश भागे। वो चौकीदार हैं, अच्छे हैं, देश की जनता सबक सिखाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना पर जो गंभीर आरोप लगे उनके बारे में आपको पता ही होगा। उन पर जो भी आरोप लगे हैं वो शर्मनाक और देश को दहला देने वाले हैं। केंद्र सरकार फरार सांसद को वापस लाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए। सांसद और एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल 27 अप्रैल को देश छोड़कर विदेश भागे। ऐसा पता चला है कि वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जरिए यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, केंद्रीय विदेश मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने के निर्देश दिए। कर्नाटक के सीएम ने देश के पीएम को लेटर लिखकर प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने की मांग तो की ही, विदेश मंत्रालय ने भी 24 घंटे के भीतर उसका जवाब भी दे दिया। जेडीएस के सांसद भारत से बाहर यात्रा पर हैं। सांसद के जर्मनी यात्रा के संबंध में विदेश मंत्रालय से न तो कोई राजनीतिक मंजूरी मांगी गई थी और न ही जारी की गई थी। जाहिर है कोई वीजा नोट भी जारी नहीं किया गया था। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों को जर्मनी की यात्रा के लिए किसी वीजा की आवश्यकता नहीं।
मंत्रालय ने किसी अन्य देश के लिए वीजा नोट जारी नहीं किया। No political clearance was either sought from or issued by MEA in respect of the travel of the said MP to Germany. Obviously, no visa note was issued either. No visa is required for diplomatic passport holders to travel to Germany. The ministry has also not issued any visa note for any of the country for the said member of parliament. गृह मंत्री भले ही कर्नाटक सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में उन्हीं की पार्टी के नेता पहले ही कह चुके हैं कि वो इस पूरे मामले की जानकारी प्रदेश पार्टी अध्यक्ष समेत तमाम लीडर्स को पहले ही एक पत्र लिखकर दे चुके हैं। मैं तो इसका बारे में हमारा प्रेसिडेंट को लेटर लिख के मैं व्हाट्सएप भेज दिया था। वो तो उसका क्या है, बहुत इलेक्शन का टेंशन में था। आज बात किया मैं उसका, अब क्या लेटर को भेजा है, लेटर लिख के भेजा है, अब तुरंत वापस करने के लिए मेरे को बोला हो, रिटर्न रीसेंड करने के लिए। मैं पूछा उसको, मैं आप नहीं देखे हैं उनसे कम्युनिकेशन क्या हुआ, लेटर हम भेज दिए ना, वो नहीं देखा हो, अभी बात किया ना। अभी इसका बारे में मैं पूरा लिख के मैं प्रेसिडेंट को भेज दिया था कन्वे करने के लिए। क्या ऊपर हमारा नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह जी, नड्डा जी और नरेंद्र मोदी जी के लिए। इस पूरे मामले में 2 FIR दर्ज है। पहली FIR HD रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ है। दूसरी FIR हासन के बेलूर में प्रज्वल ने निखिल गौड़ा के खिलाफ दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। अब इन दोनों मामलों की जांच SIT करेगी। SIT में 3 टीमें बनाई गई हैं जो मामले के अलग अलग पहलुओं की जांच करेगी। और आपको हम बता दें कि कर्नाटक सेक्स स्कैंडल का ये मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर जर्मनी जा बैठा है। अब सवाल ये उठता है कि मामले का होगा क्या, कैसे उसे भारत लाया जाएगा, मामले के कानूनी दांव पेच, लुकआउट नोटिस, तमाम कानूनी पहलुओं पर उठे कुछ सवालों के जवाब आज हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सवाल नंबर 1 आपके सामने रखते हैं। क्या खड़ा होता है इस पूरे केस में कि वापसी और पूछताछ की आखिर कानूनी प्रक्रिया क्या है? तो इसका जवाब है लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है। न लौटने पर कोर्ट अनुरोध पत्र जारी करने का आदेश दे सकता है। पहला सवाल। सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें जो खड़े होते हैं और जिसका जवाब जल्द से जल्द सामने आए इसकी कोशिश की जा रही है। गिरफ्तारी की कोई और प्रक्रिया भी है क्या? कौन सा तरीका आजमाया जाता है, यह भी देखना होगा। जवाब है हां, भगोड़ा घोषित करना होगा। पहले तो प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट से गैर जमानती वारंट इसके लिए लेना होगा, तभी भगोड़ा घोषित किया जा सकता है और उसके बाद गैर जमानती वारंट जो कि काम करेगा। सवाल नंबर 3, प्रत्यार्पित करना कितना मुश्किल है इस केस में, क्योंकि जर्मनी दूसरे देश में जा छिपा बैठा है मुख्य आरोपी। तो जवाब है आरोपी की वापसी देशों की अपनी नीति पर भी निर्भर करती है। सब कुछ संधि के तहत हो भी तो भी जरूरी नहीं कि प्रत्यार्पित कर दे वो देश। उसके साथ कोऑर्डिनेशन या किस प्रकार की आगे बातचीत होती है ये उस पर डिपेंड करता है। आगे आपको दिखाते हैं। सवाल नंबर 4 जो खड़ा होता है, प्रत्यर्पण संधि नहीं होने पर वापस नहीं लाया जा सकता क्या? तो इसका जवाब है ऐसा नहीं है। यह आप जान लीजिए, आरोपी को भारत लाया जा सकता है तब मामला दूसरे देश के, कंप्लीटली दूसरे देश के हाथ में होता है। मेहुल चौकसी के मामले से अगर आप समझे तो फरार होने पर मेहुल चौकसी ने एंटीगा की नागरिकता ली थी एक दूसरे देश की, और संधि नहीं होने के कारण एंटीगा ने चौकसी को प्रत्यर्पित नहीं किया था, प्रत्यर्पण की मांग नहीं मानी थी। अब SIT ब्लू कॉर्नर नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है और आप ये जान लीजिए कि ब्लू कॉर्नर नोटिस इंटरनेशनल पुलिस ही जारी कर सकती है। इसके लिए SIT को प्रज्वल की लोकेशन और गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी मिल पाएगी। इसके माध्यम से SIT ने CBI को नोटिस के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, क्योंकि भारत में इंटरपोल के मामलों में नोटिस के लिए अपील करने वाली एजेंसी CBI ही हो सकती है। तो इस तरीके से केस आगे चल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक इसी के साथ ले रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।